हेलो एवरीवन। मित्रों, हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड 6 भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन की शुरुआत कर चुके हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड के लिए 3 मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन कर चुके हैं, तो वो वीडियो भी आप देख लें। आज हम चौथे मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन करेंगे। साथियों, आपके लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रथम प्रश्न पत्र के लिए 20 से 30 मॉडल पेपर लेकर आऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। मित्रों, ये सारे मॉडल पेपर आपके सिलेबस अकॉर्डिंग ही करवाए जा रहे हैं। नमस्कार, मैं राजेंद्र सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कलाम सिविल सर्विस में। सभी दोस्त वीडियो को लाइक कर दें तथा अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, और जो नए मित्र हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कलाम सिविल सर्विस के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें, जहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम चौथे मॉडल पेपर के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, तो आपके लिए सारे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। मित्रों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, इससे जो पहले क्लास हुई थी उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अब्दुल कलाम, मित्रों अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति थे। दोस्तों, कौन से नंबर के थे ये पूछा गया है, तो 11वें नंबर के थे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति। मित्रों, उन्होंने राष्ट्रपति का काम 2002 से लेकर 2007 के मध्य किया। मित्रों, और बात कर लेते हैं इनका करियर एरोस्पेस साइंस के अंदर था। इनका करियर, इनको भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न के सम्मान से भी इनको नवाजा जा चुका है। मित्रों, चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। दोस्तों, राजस्थान में वार्षिक वर्षा की बढ़ती मात्रा की प्रवृत्ति जिस ओर है वह है। दोस्तों, ये पूछा गया राजस्थान में। तो बात कर लूँ राजस्थान के मानचित्र की। दोस्तों, तो देखिएगा स्क्रीन के ऊपर राजस्थान का मानचित्र। अब हम क्या करते हैं, पश्चिम से जैसे पूर्व की तरफ बढ़ेंगे ना, तो क्या होती है, बरसात की मात्रा बढ़ती है। मित्रों, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने से क्या होती है, बरसात की मात्रा बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम से लगाकर दक्षिण पूर्व की ओर क्या होती है, बरसात की मात्रा बढ़ती है। मित्रों, इसका आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों के समूह में से किस में 2011 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है, ये पूछा गया आपसे। तो 2011 की जनगणना, अपने जनगणना के अनुसार बात कर लूं तो राजस्थान का जनघनत्व कितना था, राजस्थान जनघनत्व था आपका 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। दोस्तों, इसमें पूछा गया न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले, तो जैसलमेर हो जाएगा हमारा, और बीकानेर हो जाएगा, और बाड़मेर हो जाएगा। तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। मित्रों, जैसलमेर का जो जनघनत्व हो जाता है हमारा 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बीकानेर का हो जाएगा 78 हो जाएगा। दोस्तों, बाड़मेर का कितना हो जाएगा, 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाता है। दोस्तों, सबसे न्यूनतम 3 जिलों वाला समूह है। दोस्तों, आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें दिया गया, एक तरफ पशु दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी क्या दे रखी है, नस्ल दे रखी है। मित्रों, अब बात कर लो ऊंट की, बात कर लेते हैं। अपने ऊंट की जो नस्ल होती है वो होती है बीकानेरी होती है। दोस्तों, कौन सी होती है, बीकानेरी होती है। और भेड़ की जो नस्ल होती है वो कौन सी होती है, मगरा होती है। मित्रों, और बकरी की नस्ल कौन सी होती है, जखराना होती है। और गाय की कौन सी होती है दोस्तों, कौन सी होती है, राठी होती है। मित्रों, तो इसका जो कूट हो जाएगा 2, 3 और 4, 1। दोस्तों, 2, 3, 4 और सी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाता है। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नदी आ जाती है, कौन सी नदी है, लूनी नदी। दोस्तों, अब लूनी नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। मित्रों, क्या हो रहा है, लूनी नदी में प्रदूषण बढ़ रहा है। मित्रों, तो उसमें पूछा गया किस कारण से वो प्रदूषण बढ़ रहा है। तो प्रदूषण इसके किनारे किनारे, क्या लूनी नदी के जो किनारे किनारे दोस्तों उद्योगों का विकास हुआ है। जो उद्योगों का विकास हुआ है वो कौन से उद्योग हैं, रंगाई और छपाई। दोस्तों, रंगाई और छपाई उद्योगों का विकास हुआ, जिससे क्या होता है, जो प्रदूषित जल होता है ना, वो इस नदी के अंदर चला जाता है, जिससे नदी क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाता है। मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन और कारण से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो कथन देखिएगा, पहला, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। दोस्तों, बिल्कुल असमान है। दोस्तों, कहीं जनसंख्या ज्यादा निवास कर रही है और कहीं बिल्कुल ही कम कर रही है। मित्रों, अब कारण क्या कह रहा है, ये किस कारण से ये हो रहा है। तो राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। कहीं जलवायु अच्छी नहीं है, तो कहीं पहाड़ पर्वत, कहीं मैदानी भाग है, इस वजह से ये विविधता पाई जाती है। दोस्तों, तो कथन और कारण दोनों ही सही है। मित्रों, क्या है, कथन और कारण दोनों ही सही है। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाता है। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दें एक बार, सभी दोस्त एक बार वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और अपने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों,
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शहर में राजस्थान का केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है दोस्तों। काजरी पूछा गया है, तो काजरी कहाँ हो जाता है दोस्तों, काजरी हो जाएगा हमारा कहाँ पर, जैसलमेर में हो जाएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है दोस्तों। उद्योग दे रखे हैं और उनकी स्थिति दे रखी है मित्रों। पूछा गया आपसे सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा सुमेलित कौन सा नहीं है, सीमट मोडक के अंदर है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है हमारा। उर्वरक गडेपान दोस्तों, ग्लास कांच दोस्तों, लीलवानी दोस्तों, ये गलत हो जाता है हमारा, ठीक है ना, ये गलत है हमारा हो जाएगा दोस्तों। अब बात कर ले कांच उद्योग की, तो कांच उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है वो धौलपुर माना जाता है दोस्तों। कौन सा माना जाता है, धौलपुर माना जाएगा दोस्तों। अब बात कर लूं, और ये जो लीलवानी है ये बांसवाड़ा में स्थित है दोस्तों। ये कहां पर है, ये बांसवाड़ा में स्थित है। और किसके लिए उत्पादन के लिए ये जाना जाता है, तो मैग्नीज उत्पादन के लिए ये जाना जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, मरुस्थलीकरण के विस्तार से संरक्षण की कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है दोस्तों। मरुस्थलीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसके रोकने के लिए कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। वातरोधी वृक्षारोपण पट्टी है दोस्तों। वृक्षारोपण जो वृक्षों की जो एक पट्टी लगा दी जाएगी, जिससे क्या हो जाता है हमारा मरुस्थलीकरण का विस्तार कहीं हद तक रुक जाता है दोस्तों। तो डी नंबर इसका आंसर राइट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हारी बावरी जो कृषि का एक रूप है मित्रों, यह किस जनजाति में है दोस्तों। हारी बावरी का ये पूछा गया कौन सी जनजाति में, तो ये कौन सी जनजाति में हो जाएगा, ये हो जाएगा ग्रासीय जनजाति में दोस्तों। ये जो ग्रासीय जनजाति है ना, ये चौहान राजपूतों का वंशज माना जाती है दोस्तों। ये जो ग्रासीय जनजाति है चौहान राजपूतों की क्या मानी जाती है, वंशज मानी जाती है। इनका मूल स्थान बड़ौदा जो गुजरात में स्थित है ना, वहाँ के निकट ये दोस्तों वहाँ के निवासी माने जाते हैं। और राजस्थान में कहाँ पे, सिरोही व उदयपुर जिलों में ये निवास करते हैं। कृषि एवं पशुपालन इनका प्रमुख व्यवसाय है मित्रों। वो तो हारी बावरी कृषि का रूप किससे जनजाति से प्रचलित है, ग्रासिया से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है दोस्तों। तो पूछा गया कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है दोस्तों राजस्थान में, तो कौन से हो जाएंगे, जस्ता गलन उद्योग है, बिल्कुल है दोस्तों। राजस्थान में जस्ता गलन उद्योग है, और सीमेंट उद्योग भी दोस्तों है, और संगमरमर उद्योग भी है। 1, 2 और 4 ये इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग है राजस्थान में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4 हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान हेतु गोपालन विभाग द्वारा कौन सी योजना संचालित की जा रही है मित्रों। तो कौन सी योजना संचालित की जा रही है, वो हो जाएगी आपकी कौन सी, नंदी गौशाला योजना। कौन सी योजना दोस्तों, नंदी गौशाला। जो निराश्रित नर गोवंश की समस्या के समाधान हेतु कौन सी योजना, नंदी गौशाला संचालित की जा रही दोस्तों। इसके अनुसार दिसंबर 2021 तक क्या हो रहा है, 16 नंदी गौशाला संचालित हो चुके हैं दोस्तों 2021 तक दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस सभ्यता स्थल से अनाज रखने के बड़े मृदभांड कोठे प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसमें पूछा गया आपसे किस सभ्यता के अनुसार इसमें क्या है, जो अनाज रखने के बड़े जो मृदभांड मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसके कोठे प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कौन से सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, वो हुए आहड़ सभ्यता से दोस्तों। कौन से सभ्यता से, आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे दोनों बोलते हैं दोस्तों। गोरे भी बोलते हैं और कोठे भी बोलते हैं दोस्तों। और आहड़ सभ्यता की बात कर लूँ, 6 चूल्हे मिले हैं यहाँ पे दोस्तों। क्या मिले हैं, एक मकान में 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो शायद किस चीज़ का प्रतीक है दोस्तों, ये सामूहिक भोजन की तरफ या अपने बड़े परिवार की तरफ ये संकेत अंकित करता है 6 चूल्हे होना दोस्तों, ठीक है ना। और आहड़ निवासी जो लाल काले मर्द भांडों का प्रयोग करते थे दोस्तों, जो मिट्टी के बर्तन थे लाल और काले रंग के उपयोग करते थे मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गुर्जर प्रतिहार चावंडों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था दोस्तों। गुर्जर प्रतिहारों ने चावंडों से सर्वप्रथम कौन सा राज्य छीना था, ये क्वेश्चन है। तो कौन सा छीना था,
तो भीलमाल छीना था दोस्तों। कौन सा छीना था? भीलमाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? भीलमाल हो जाएगा दोस्तों। तो इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद भीलमाल के बाद आबू जालौर को जीतकर अपना अधिकार कायम किया। बाद में क्या? बाद में उज्जैन को अपनी इन्होंने राजधानी बनाया और अंत में क्या करते हैं? ये कनौज पे अधिकार कर लेते हैं और कनौज को क्या कर लेते हैं? अपनी राजधानी स्थापित कर लेते हैं मित्रों। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखिएगा, शकंबरी के चौहान वंश की नींव डालने वाला शासक था दोस्तों। जो शकंबरी में जो चौहान वंश की नींव डालता है, कौन डालता है? वो डालेगा आपका कौन? वासुदेव चौहान दोस्तों। कौन डालता है? वासुदेव चौहान। इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों, लगा लीजिएगा, एक नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। अलाउद्दीन केंद्र राजस्थान अभियान से संबंधित कौन सा जोड़ा असुमेलित है दोस्तों? तो एक तरफ ये दे रखा है कहाँ कहाँ पे इन्होंने विजय किया, अटैक किया और कौन से सन है दोस्तों। असुमेलित बताना है इसके अंदर, तो कौन सा असुमेलित हो जाएगा? देखिएगा, रणथंबोर जो विजय है वो 1301 ईस्वी में ही हुई थी दोस्तों। 1301 ईस्वी में होती है रणथंबोर विजय। अब इन्होंने पराजित किसको किया था? तो वो किया था हमीर देव को दोस्तों। किसको किया था? हमीर देव को किया था। अब चित्तौड़ जो विजय होती है वो 1303 ईस्वी में होती है। किसको पराजित करता है? ये रावल रतन सिंह को करता है दोस्तों। रावल रतन सिंह को करता है ये। सिवाना जो विजय होती है 1308 ईस्वी में होती है, वो किसको पराजित करता है? शीतल देव को पराजित करता है दोस्तों। और जो जालोर विजय होती है वो 1312 में नहीं होती है, वो 1311 में होती है दोस्तों। कब होती है? 1311 ईस्वी में, वो जो कानड़ देव को पराजित करता है मित्रों। तो इसका जो असुमेलित बताना था हमने, तो असुमेलित क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर ऑप्शन है राइट हो जाएगा मित्रों, लगा लीजिएगा 15 नंबर का डी नंबर ऑप्शन। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था दोस्तों। जो बीकानेर के जो जूनागढ़ किले का निर्माण पूछा गया आपसे, किसने करवाया था दोस्तों? किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था बीकानेर के जूनागढ़ किले का दोस्तों। बात कर लेते हैं, राय सिंह ने अपने मंत्री था इसका करमचंद दोस्तों। करमचंद था, उसकी देखरेख में 1589 से लेके 1594 के बीच में क्या किया? जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था। इससे पूर्व क्या था यहाँ पे? तो राव बिका द्वारा बनाया गया पुराना किला था दोस्तों। राव बिका द्वारा बनाया गया पुराना किला था, तो इसके स्थान पर राय सिंह ने क्या किया था? जूनागढ़ किले का निर्माण कराया था दोस्तों 1589 से लेकर 1594 के मध्य दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर। एक तरफ प्रजामंडल दे रखे हैं, एक तरफ उनकी वर्ष दे रखे हैं दोस्तों। कौन से प्रजामंडल की स्थापना कौन से वर्ष में होती है, ये पूछा गया आपसे। तो इसका जो हो जाएगा, डूंगरपुर में कौन सी स्थापना होती है, कब होती है डूंगरपुर की? तो वो होती है आपके 1994 में दोस्तों। और जयपुर की कब होती है? जयपुर की होती है 1931 में दोस्तों। बीकानेर कब होती है? बीकानेर की होती है 1936 में दोस्तों। अलवर कब होगी? 1938 दोस्तों। 3 4 1 2 3 4 1 2 दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है मित्रों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा था दोस्तों? ये क्वेश्चन आप तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो राजपुताने का कर्ण पूछा गया, राय सिंह को किसने कहा था? तो किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा था। क्या कहा था? राजपुताने का कर्ण कहा था दोस्तों। मुंशी देवी प्रसाद को राजपुताने का कर्ण कहा जाता है मित्रों। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, कलयुग का कर्ण किसे कहा गया दोस्तों? किसे कलयुग का कर्ण किसे कहा गया है दोस्तों? ये भी बता दीजिएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दे दीजिएगा। वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी दोस्तों। वीर भारत सभा की पूछा गया स्थापना कब की गई थी दोस्तों? किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की जाती है वीर भारत सभा की? तो विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा वीर भारत सभा की स्थापना की बात कर लूँ 1910 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? 1910 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। अजमेर में इसकी स्थापना होती है, और वो किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और विजय सिंह पथिक का जो मूल नाम था क्या था? भूप सिंह था दोस्तों। ये भी आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, इसका जो मूल नाम था क्या था? भूप सिंह था दोस्तों। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके लिए कि राजस्थान के एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे मित्रों? कितनी रियासतें और कितने ठिकाने थे? 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे मित्रों। 19 रियासतें और 3 ठिकाने। ठिकाने कौन कौन से थे? लावा, किशनगढ़ और नीमराना था दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा दोस्तों। तो बी नंबर है इसका आंसर राइट हो जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नानक भील व देवलाल गुर्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से है दोस्तों? तो नानक भील और देवलाल गुर्जर का पूछा गया आपसे। तो 1922 में नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में बूंदी में किसानों ने लगान, बेगार व लागवा की ऊंची दरों के विरुद्ध आंदोलन चलाया था दोस्तों।
कब चलाया था? 1922 में दोस्तों। अब क्या हुआ था 1923 में डाबी गांव में क्या हुआ? किसानों के सम्मेलन को रोकने के प्रयास में पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक इक्काराम हुसैन के आदेश पर गोलियां चलाई गई, जिसमें क्या हुए थे? ये दोनों शहीद हुए, जिसे डाबी हत्याकांड भी कहते हैं मित्रों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बूंदी आंदोलन हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसका संबंध कौन किससे है? नानक भील व देवालाल गुर्जर से दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में एक अलोकप्रिय क्यों हुए दोस्तों? चंद्रसेन के बारे में कौन नहीं जानता? सब जानते हैं दोस्तों। मारवाड़ के शासक थे चंद्रसेन दोस्तों, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार ताउम्र नहीं करी थी दोस्तों। गोरिल्ला पद्धति के द्वारा ये दुश्मनों पे अटैक करते थे दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने जनता में अलोकप्रिय क्यों हुए? तो इसका रीजन था दोस्तों, महाजन वर्ग से धन की लूट इन्होंने ली थी दोस्तों। महाजन वर्ग से क्या किया था इन्होंने? धन की लूट की थी दोस्तों। इस वजह से ये क्या हो गए? अलोकप्रिय हो गया आम जनता के अंदर दोस्तों। अंगूठिया आभूषण मानव शरीर के किस भाग पर पहना जाता है दोस्तों? तो बताइएगा, अंगूठिया आभूषण किस भाग में पहना जाता है? तो वो पहना जाता है किस भाग में? वो पहना जाएगा आपके कान में दोस्तों। कान में और भी चीज़ें पहनी जाती है, जिसकी बात कर लेते हैं। बाली हो जाएगी आपकी, सुरलिया हो जाएगा, कर्णफूल हो जाएगा, पिप्पल पत्थर हो जाएगा, है ना, लौंग, लटकन, है ना, मुर्की, टोंटी, ये सारे किसके हैं ये आभूषण? ये सारे दोस्तों कान के ही आभूषण हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य व क्षेत्र सम्मिलित नहीं है दोस्तों? इनमें से बताना है कि ऐसा जो लोक नृत्य है उनका क्षेत्र उनसे सम्मिलित नहीं है दोस्तों। ढोल जो नृत्य है वो जालोर का ही प्रसिद्ध है दोस्तों। बम नृत्य भरतपुर का है, और गिद्ध नृत्य कहाँ का है? शेखावटी का। और गेर नृत्य मेवात का नहीं है मित्रों, गेर नृत्य मेवात का नहीं है। मुख्यतः फाल्गुन मास में भील पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य को क्या कहते हैं? गेर नृत्य कहते हैं, जो कि विशेष रूप से कहाँ पे? होली के अवसर पर किया जाता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा दोस्तों। पाबू जी की फड़ किस जाति के भोपों द्वारा बांसी जाती है दोस्तों? पाबू जी की फड़ पूछी गई आपसे, किस जाति के द्वारा बांसी जाती है दोस्तों पाबू जी की फड़? अब बात कर लूँ लोक देवता पाबू जी का जन्म राठौड़ राजवंश के जोधपुर जिले में फलोदी के निकट कोल्लूमंड गांव में इनका जन्म होता है मित्रों। पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार के साथ साथ क्या माना जाता है? गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता के रूप में भी इनको पूजा जाता है दोस्तों। इनकी घोड़ी थी केसर कालमी दोस्तों, केसर कालमी इनकी घोड़ी का नाम था दोस्तों। और जो पाबू जी की फड़ है ना, वो नायक जाति के द्वारा रावण हत्या वाद्य के साथ बांसी जाती है मित्रों। कौन सी जाति के द्वारा? नायक जाति के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित सुमेलित कीजिएगा। एक तरफ क्या दे रखे हैं? एक तरफ रामसैनी संप्रदाय की शाखा उनके प्रवर्तक दे रखे हैं दोस्तों, इनको सुमेलित करना है हमें। तो जो सिंहथल हो जाएगा हमारा, सिंहथल कौन सा हो जाएगा? संत हरिराम दास इनके मुख्य थे दोस्तों। रेण शाखा के कौन थे? रेण शाखा के थे दोस्तों संत दरियाव जी दोस्तों, संत दरियाव जी दोस्तों। खेड़ाप्पा के थे कौन से थे? खेड़ाप्पा के थे संत रामदास जी दोस्तों। शाहपुरा के कौन थे? संत रामचरण जी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 2431, 2431 दोस्तों। बी नंबर इसका आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, किशनगढ़ चित्रशैली के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना आपको कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। इसका जो कथन असत्य हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? पढ़िएगा चारों कथन। मानव आकृतियों अपेक्षाकृत लंबी व पतली होती थी दोस्तों, बिल्कुल सही है। विषय वस्तु मुख्यतः कृष्ण लीला है दोस्तों, ये भी बात सही बोल रहे हैं ये। चित्रों की पृष्ठभूमि में हरे रंग का आधिक्य है दोस्तों, आधिक्य है। रुकनुद्दीन इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों, ये गलत हो गया। रुकनुद्दीन था ना, वो इस चित्रशैली का नहीं था दोस्तों। अब बात कर लो रुकनुद्दीन कहाँ के थे दोस्तों? बीकानेर शैली के प्रमुख चित्रकार थे ये। रुकनुद्दीन कहाँ के थे? ये बीकानेर चित्रकला के प्रमुख चित्रकार थे दोस्तों। तो किशनगढ़ शैली कौन थे? चित्रकला शैली के कौन हो जाएगा? मोर ध्वज निहालचंद हो जाएगा, सूर ध्वज हो जाएगा, लाडली दास, भंवर दास, ये सारे किसके थे? ये किशनगढ़ शैली के थे दोस्तों। तो असत्य कथन छाड़ना था हमें, डी नंबर इसका कथन हो जाएगा मित्रों। लोक देवता गोगा जी के शासक के समकालीन थे दोस्तों। पूछा गया आपसे लोक देवता गोगा जी के शासक के समकालीन दोस्तों कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? मोहम्मद गजनवी थे दोस्तों। कौन थे? मोहम्मद गजनवी थे लोक देवता गोगा जी के समकालीन दोस्तों। एक नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अब बात कर लूँ लोक देवता गोगा जी की, तो गोगा जी क्या थे दोस्तों?
देखिएगा ऐसा माना जाता है कि युद्ध में उन्होंने गजनवी को कुछ चमत्कार दिखाया दोस्तों, तभी से गोगा जी जहार पीर के नाम से लोकप्रिय हो गए थे दोस्तों। गोगा जी का जन्म बात कर लूँ तो दरेवा चूरू के अंदर स्थान पड़ता है, उसके स्थान को धूर मेड़ी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, धूर मेड़ी कहते हैं दोस्तों। गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की नौहर तहसील में है दोस्तों, जिसे शीर्ष मेड़ी भी कहा जाता है। जैसे सांपों के देवता है ना, इनके रूप में जाना जाता है दोस्तों, सांपों के देवता के रूप में इनको ख्याति प्राप्त है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विजयदान देथा का संबंध है विजी दोस्तों, इनको उपनाम भी है विजी। तो विजयदान देथा का संबंध किससे है दोस्तों, तो विजयदान देथा का संबंध किससे हो जाएगा, लोक साहित्य से इनका संबंध था विजयदान देथा का दोस्तों। किसे था, विजयदान देथा का लोक साहित्य से इस संबंध था दोस्तों। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो हर्षद माता का मंदिर जो है ना वो है आबानेरी में दोस्तों। आबानेरी कहाँ स्थित है, तो आबानेरी हमारी हो जाएगी कहाँ पर, दौसा में दोस्तों। कहाँ हो जाएगी, दौसा में ये स्थान है आबानेरी दोस्तों, वहाँ पर ये स्थित है। 8वीं शताब्दी की प्रतिहार कला का अनुपम उदाहरण है ये। यह मंदिर वैष्णव संप्रदाय का है, जिसे विष्णु जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है दोस्तों। तो आबानेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है। इन 4 दुर्गों में से दुर्ग का नाम बताना जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा जा सकता है दोस्तों। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन बात कर लें गागरोन दुर्ग की दोस्तों। गागरोन दुर्ग जो है झालावाड़ में स्थित है, काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित ये दुर्ग है दोस्तों। तीनों तरफ से नदियों से घिरा होने के कारण इसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा जा सकता है मित्रों। किसको रखा जाएगा, गागरोन दुर्ग को मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। केला देवी का पूछा गया आपसे, केला देवी का मेला कब लगता है, ये पूछा गया क्वेश्चन आपसे। केला देवी का मेला, तो केला देवी का मेला जो लगता है कब लगता है, चैत्र शुक्ल पक्ष को लगता है दोस्तों। चैत्र शुक्ल पक्ष को केला देवी का मेला भरता है दोस्तों। करौली के यदुवंशी बात कर लेते हैं, जिसे यादव राजवंशी भी कहते हैं। उनकी कुल देवी थी केला देवी दोस्तों। राजस्थान की आराध्य देवी है इनकी। केला देवी का मंदिर करौली से 25 किलोमीटर दूर त्रिकुट पर्वत की घाटी में स्थित है दोस्तों। तो चैत्र शुक्ल पक्ष को क्या भरता है, मेला भरता है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है दोस्तों, तो ढूंढाड़ी की जो उपबोली है वो कौन सी नहीं है, तो उपबोली बात कर लो, तोराबट्टी भी उपबोली है, राजाबट्टी भी है, नागरचोल भी है। कौन सी नहीं है, राठी दोस्तों उपबोली नहीं है मित्रों। क्योंकि राठी क्या है, राठी जो बोली है ना वो मुख्यतः अलवर की बैरोड और मुंडावर तहसील, जयपुर की कोटपुतली तहसील के उत्तरी भाग, हरियाणा के गुड़गांव, महेंद्रगढ़, रोहतक जिले, दिल्ली के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। इस बोली के क्षेत्र को क्या कहते हैं, राठ कहा जाता है, इसलिए इस बोली को राठी कहा जाता है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधान मंडल द्वारा सत्र प्रारंभ होने कितने समय तक विधानसभा में रखा जाना अनिवार्य, अन्यथा वह क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा मित्रों। क्या हो जाएगा, निष्प्रभावी हो जाएगा। अब बात कर लूँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 213 के अनुसार यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा है तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों। अध्यादेश को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों के समान ही मान्यता प्राप्त होगी। यह अध्यादेश क्या होता है, विधानमंडल की बैठक प्रारंभ होने के पश्चात 6 सप्ताह के बाद तक लागू रहता है। यदि 6 सप्ताह के पूर्व ही विधानमंडल इस अध्यादेश को अस्वीकृत कर देता है तो उस अध्यादेश को उसी समय समाप्त समझा जाएगा दोस्तों। तो 6 सप्ताह इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है दोस्तों। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि कौन सा संशोधन अधिनियम है जो राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है मित्रों। अब बात कर लूँ भारत के संविधान संशोधन 91 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2003 के अंदर। तो राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है। इस संशोधन में क्या हुआ था, दल बदल व्यवस्था में संशोधन, केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता दोस्तों, तथा केंद्र तथा राज्य के में मंत्री परिषद के सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य संख्या का 15% ही रहेगा मित्रों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन है सही हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों पर विचार कीजिएगा और सही अवरोही क्रम क्या है ये बताना है आपको दोस्तों। तो सही जो अवरोही क्रम हमारा क्या हो जाएगा, पहले नंबर पे हम रखते हैं किसको,
मुख्य सचिव को दोस्तों, किसको रखते हैं? मुख्य सचिव दोस्तों। बड़े से छोटे की तरफ बढ़ना है तो मुख्य सचिव हो जाएगा, फिर हो जाएगा शासन सचिव हो जाएगा दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सेकंड पे आ जाएगा। तो 1 और 4 दोस्तों इसी दोनों में है, ये दोनों तो गलत हो गए आपके। तो इसको देखते हैं आगे। फिर तीसरा नंबर पे अतिरिक्त सचिव दोस्तों, अतिरिक्त सचिव 3 नंबर पे आ जाएगा और उप सचिव लास्ट नंबर पे आ जाएगा दोस्तों। 1 4 3 2 ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करेगा दोस्तों? 2 या अधिक राज्यों की नियुक्ति की संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति का प्रावधान कौन करता है? तो कौन करता है मित्रों? वो करता है संसद के द्वारा किया जाता है मित्रों। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति के अध्यक्ष करता है दोस्तों। जो मानवाधिकार आयोग है पूछा गया है दोस्तों। अपन बात कर लेते हैं जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की बात दोस्तों। न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी क्या होता है? मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है मित्रों। तो कौन करता है? मुख्यमंत्री दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री, इसका राइट आंसर हो जाता है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाता है। अगला देखिएगा क्वेश्चन, ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा गया ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है। तो आप देखिएगा, अब बात कर लें ग्राम सभा की, तो ग्राम सभा जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में क्या होता है, जो पंजीकृत सभी जो वयस्क स्त्री जो पुरुष होते हैं, मतदाता होते हैं, उनसे मिलकर क्या बनती है? ग्राम सभा जो बनती है, जो समूह बनता है ना, वो ग्राम सभा कहलाती है मित्रों। ग्राम सभा का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? सरपंच होता है। और प्रशासनिक जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? ग्राम सचिव होता है दोस्तों। तो अब इसकी बात कर लेते हैं इसकी गणपूर्ति। तो गणपूर्ति कितनी होती है? कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होता है दोस्तों। कुल संख्या कितना होता है? 10वां भाग दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग क्या होता है? ग्राम सभा की गणपूर्ति होती है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी राज्य की मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के से अधिक नहीं होगी मित्रों। तो किससे अधिक नहीं होएगी, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन है दोस्तों। अब बात कर लें 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अनुसार दोस्तों। 3 के अनुसार क्या था? मंत्री परिषद के जो सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है ना, मुख्यमंत्री सहित दोस्तों राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 15% तक हो सकती है। ये बात है दोस्तों। तो इसका आंसर कितना हो सका? डी नंबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर है, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दिसंबर 2021 तक कितनी दुग्ध सहकारी समितियां कार्यरत है दोस्तों? ये पूछा गया है कि 2021 के अनुसार मित्रों, 2021 के अनुसार बात कर लें, राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम सहकारी समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है दोस्तों। याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक समीक्षा 2021 और 22 के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2021 तक 16,531 दोस्तों कितना? 16,531 दुग्ध सहकारी समितियां एवं 23 जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ कार्यरत हैं दोस्तों। याद कर लीजिएगा, 16,531 2021 के अनुसार दोस्तों इतनी समितियां कार्यरत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के किस जिले में हाल ही में पीएम वाणी योजना का शुभारंभ हुआ दोस्तों? तो कहाँ पे पीएम वाणी का शुभारंभ हुआ दोस्तों? ये पूछा गया आपसे, हाल ही में की बात है ये। तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में दोस्तों। कहाँ पर? प्रतापगढ़ जिले के अंदर क्या होता है? पीएम वाणी योजना का शुभारंभ लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में कलेक्टर प्रकाश चंद्र दोस्तों, कौन था कलेक्टर? प्रकाश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता में ये संपन्न हुआ दोस्तों। इसमें क्या होता है? इस योजना के तहत नागरिक फ्री वाईफाई का लाभ ले सकेंगे दोस्तों। जो वाईफाई होता है इंटरनेट से संबंधित, उसका लाभ ले सकते हैं। पीएम वाणी योजना का देश भर में संचार मंत्रालय द्वारा दोस्तों, किस मंत्रालय द्वारा? संचार मंत्रालय द्वारा 9 दिसंबर 2021 को शुरू की गई थी दोस्तों। तो इसका शुभारंभ कहाँ पे? प्रतापगढ़ में होता दोस्तों। राजस्थान सरकार द्वारा नई युवा नीति बनाए जाने की जानकारी दी गई। इस नीति में किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा दोस्तों? किन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाएगा? तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौशल हो जाएगा दोस्तों, और वो क्षेत्र हो जाएगा खेल और कला संस्कृति हो जाएगी। इसका मतलब उपरोक्त डी दोस्तों, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर मानेंगे दोस्तों। निर्झरना एवं बांदीकुई उप तहसील किस जिले में है दोस्तों? निर्झरना और बांदीकुई तहसील पूछी गई आपसे, किस जिले में है? तो वो जिले कौन सी हो जाएगी? हमारी दौसा के अंदर है दोस्तों। कहाँ पर है ये? दौसा में स्थित है। ये दोनों याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। निर्झरना एवं बांदीकुई उप तहसील दौसा के अंदर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र के अंतर्गत 4 पेट्रोलीफेरस बेसिन का लगभग 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कितने जिलों में विस्तृत है दोस्तों। ये पूछा गया आपसे, तो कितने जिलों में विस्तृत है, तो वो जाएंगे कौन से, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 जिलों में विस्तृत है दोस्तों। कितने जिलों में विस्तृत है ये, 14 जिलों में विस्तृत है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हुनर हाट योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों। हुनर हाट पूछी गई है, ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जा रही है दोस्तों, हुनर हाट। यह योजना यह अल्पसंख्यक समुदाय के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों की एक प्रदर्शनी है मित्रों, जिसे पहली बार वर्ष 2016 में लॉन्च किया गया था दोस्तों। जो हुनर हाट अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा उस्ताद योजना के तहत आयोजित किए जाते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा किसके द्वारा, अल्पसंख्यक कार्यालय मंत्रालय के द्वारा दोस्तों यह योजना चलाई जा रही है मित्रों। 47वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत में कुल कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा है दोस्तों। तो राजस्थान का हिस्सा कितना प्रतिशत हो जाएगा, कच्चे तेल में 20% हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। कच्चे तेल के उत्पादन में हमारा कितना हिस्सा है, 20% हो जाएगा दोस्तों। बात कर लूँ भारत में, राजस्थान कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, उत्पादक राज्य है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ 20% कच्चा तेल निकाला जाता है दोस्तों। राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के अंतर्गत किन किस्मों के बीज उत्पादन को शामिल किया गया है दोस्तों। तो किस प्रकार के किया गया है, सोयाबीन एंड चना, ये भी सही है, ज्वार भी सही है दोस्तों, और गेहूं भी दोस्तों। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर उपयुक्त सभी प्रकार की किस्में का उत्पादन किया जा रहा है मित्रों। 49वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, जनजातियों के विकास हेतु राजस्थान के कितने जिलों में माडा समुदाय योजना संचालित की जा रही है दोस्तों। कितने जिलों में संचालित की जा रही है माडा जो योजना है। तो मुख्यमंत्री, अपन बात कर लेते हैं इसकी, माडा की बात कर लेते हैं। माडा समुदाय केंद्र जो प्रायोजित योजना है, जिसमें राजस्थान में के 8 जिले और 59 गांव शामिल है दोस्तों। कितने जिले हैं, 8 जिले हैं और 59 गांव शामिल है दोस्तों इस योजना के अंतर्गत दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा लेजर वाटर शो का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों। तो लेजर वाटर शो का उद्घाटन कहाँ किया गया था, वो किया गया था गढ़सीसर लेक, कहाँ पर, जैसलमेर में दोस्तों। यहाँ पे इसका उद्घाटन किया जाता है दोस्तों। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों। भारत में आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति का अध्यक्ष कौन होता है, ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में दोस्तों। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा और ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आप वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें मित्रों। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।